देखिए कितनी बेटी होने का फ़र्ज आपने अदा किया है, कितने बेटा होने का फ़र्ज आपने अदा किया है और कितने मिर्ज़ापुर के जनसेवक होने का आपने फ़र्ज अदा किया है। मिर्ज़ापुर छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश के लोग इस पे से आते जाते हैं और कहते क्या हैं, यही हाईवे बना है उत्तर प्रदेश में, यही योगी का प्रदेश है। तो आप समझिए योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उस पर आप कितना प्रभाव डाल पा रहे हैं या डाल पा रही हैं, ये बड़ा सवाल है। ये NH 135 का हिस्सा है और ये बैठ रहा है करणपुर चौकी से ठीक पहले है ये, मिर्ज़ापुर जब आप चलते हैं ये जगह है। और क्या कहेंगे इस बारे में, कितना अच्छा बना है ये? जी सर, बहुत ख़राब है ये रोड। कभी भी ये डिवाइडर बैठ सकती है, कभी भी कोई दुर्घटना होगी तो घुस जाएगी पूरी गाड़ी सहित। दिन रात मिर्ज़ापुर में विकास के दावों का ढिढोरा पीटने वाले लोगों को मैं दिखाना ये चाहूँगा कि ये है नेशनल हाईवे 135 ये डगमगपुर से हनुमाना तक गई हुई है। ये नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे का निर्माण अभी इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था 6 महीने पहले, चुनाव से 6 महीने पहले। और अभी की स्थिति आप देखिए, ये नीचे से पूरा मिट्टी बह चुकी है और ऊपर गाड़ियां आ जा रही हैं। ये NH 135 की हालत है। की स्थिति यही है कि पानी का जल भराव बगल में हुआ है और नीचे से जो मिट्टी है उसके बेसमेंट की वो बह के आ गई है यहाँ। और आप समझेंगे, मैं आपको बताऊँ, इससे पहले भी पीछे जो यहाँ का पुल है, मैं जगह लोकेशन आपको बता दूँ, मैं मिर्ज़ापुर से निकलकर करणपुर चौकी से ठीक पहले खड़ा हूँ और इसके चौकी से पहले एक पुल है, वहाँ भी मिट्टी बैठता जा रहा है, पुल बैठता जा रहा है। उसमें ये जो अलकतरा बोलते हैं जिसे, वो गिट्टी मिला करके उसे बाकायदा पटा जा रहा है और नीचे से मिट्टी बैठती जा रही है। यानी हाईवे की गुणवत्ता इस प्रकार है कि कब बैठ जाएगा हाईवे, कब बैठ जाएगा ब्रिज, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आज इस पर से चल रहे हैं तो अपने जान को जोखिम में डाल के चल रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी ये तस्वीरें आपके सामने बयां कर रही हैं कि हाईवे की क्वालिटी क्या है। इससे पहले आपको बताएं, डगमगपुर से ये जो हाईवे बना है डगमगपुर से हनुमाना का, इसके पहले इस हाईवे में गुणवत्ता तो छोड़ दीजिए, ये तो गुणवत्ता की बात थी। इसके बनने के पीछे जो नेशनल हाईवे में जो पेड़ लगे हुए थे, इससे पहले जो 2 लेन रोड थी उसके दोनों तरफ हरे भरे अच्छे खासे पेड़ लगे हुए थे, सबको काटा गया। और इस हाईवे निर्माण के बाद कोई पेड़ लगाया गया कि नहीं लगाया गया, साल भर हो गए हैं, कोई पेड़ दिखता नहीं आसपास, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता पेड़ लगाया गया है। और आपको बता दें, इस हाईवे में जितनी बबलिंग है यानी जितनी पटक है वो शायद ही किसी नेशनल हाईवे में होगी। इसे बनाया है। NH 135 के ऊपर ही खड़ा हूँ और यहाँ आने वाले लोगों से, आने जाने लोगों से बातचीत करूँगा और समझूंगा आखिर ये कितना बढ़िया बना है। आप इसे देखिए, मैं वहीं खड़ा हूँ, ये पूरा पोल हो गया है, यहाँ से मिट्टी बह गई है, अंदर भी कई जगह से पोल हो गए हैं और मिट्टी बह के निकल गई है और ये पूरा पोर्शन बैठ गया है। ऑटो वाले भाई साहब आ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय जायसवाल है। जायसवाल जी, ये हाईवे बैठ रहा है यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, ये NH 135 का हिस्सा है और ये बैठ रहा है करणपुर चौकी से ठीक पहले है ये, मिर्ज़ापुर जब आप चलते हैं ये जगह है। और क्या कहेंगे इस बारे में, कितना अच्छा बना है ये? जी सर, बहुत ख़राब है ये रोड। कभी भी ये डिवाइडर बैठ सकती है, कभी भी कोई दुर्घटना होगी तो घुस जाएगी पूरी गाड़ी सहित। गाड़ी अंदर घुस जाएगी जी। अगर इस पर से ट्रक गुजर जाए क्या होगा? दुर्घटना हो जाएगी। अच्छा, ये जो लोहे के रॉड लगे हुए हैं, डिवाइडर लगे हुए हैं, इसको क्या कहेंगे आप, बैरिकेडिंग को? ये बैरिकेडिंग कोई काम की नहीं है। अगर कोई बच्चा चाहे तो उसे उखाड़ के ले जा सकता है ना? जी जी जी। ये आइसक्रीम खाने के लिए बच्चों के लिए लगी है जी। तो आप समझिए, हम बातचीत कर रहे थे एक व्यक्ति से जिन्होंने बताया कि ये हाईवे किसी काम का नहीं है और इसकी गुणवत्ता कुछ भी नहीं है। और जैसा कि आप देखे भी हैं, नज़दीक से मैंने आपको दिखाया भी, तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं कि ये NH 135 का हिस्सा है और ये पूरा इधर बैठ गया है। यानी आप उधर देखिए, उसकी ऊंचाई देखिए, उधर उस तरफ कितना ऊंचा है और इधर जब आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये कितना ढाल हो गया है। और ढाल इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ बगल में गड्ढा था। NH 135 के जो निर्माण करने वाली DBL कंपनी थी उसने ध्यान दिया नहीं और पूरा का पूरा पैसा हथिया लिया, इसको अच्छे से मजबूती से बनाया नहीं और मिट्टी बह गई। मिट्टी बहने के बाद अब ये स्थिति ऐसी बनी है कि यह कब बैठ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। राम त्रिपाठी और आपको दिखा रहा हूँ सच्ची तस्वीरें मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर के विकास के संदर्भ में जो जिम्मेदार बनते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं मिर्ज़ापुर का बहुत विकास कर रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि मिर्ज़ापुर को मैंने चमका दिया है, मिर्ज़ापुर मेरी जन्मस्थली जैसी है, मैं मिर्ज़ापुर की बेटी जैसी हूँ, उनके लिए तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि आप देखिए कितनी बेटी होने का फ़र्ज आपने अदा किया है, कितने बेटा होने का फ़र्ज आपने अदा किया है और कितने मिर्ज़ापुर के जनसेवक होने का आपने फ़र्ज अदा किया है। मिर्ज़ापुर छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश के लोग इस पे से आते जाते हैं और कहते क्या हैं,
यही हाईवे बना है उत्तर प्रदेश में, यही योगी का प्रदेश है। तो आप समझिए योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उस पर आप कितना प्रभाव डाल पा रहे हैं या डाल पा रही हैं, ये बड़ा सवाल है। आप तस्वीरें देखिए और खुद बताइए कमेंट करके कि क्या यह ऐसे हाईवे होते हैं, क्या हाईवे की यही गुणवत्ता होनी चाहिए। अगर आपको यह हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पर, और अगर आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक पर तो वहाँ फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं हूँ राम त्रिपाठी और आप देख रहे थे द रियल हिंदुस्तान मिर्ज़ापुर।